Hi, how are you all? वेलकम टू राजस मैथ यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट के साथ एक एक करके हर एक का सलूशन में निकालेंगे, ठीक है। रिलेशन का आज हम ट्राई करेंगे, उसके बाद सब्सिक्वेंट चैप्टर जाएगा, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए फाइनाइट सेट कैपिटल ए, ठीक है। आर एक रिलेशन है, वो रिलेशन डिफाइन हुआ है ए सेट के ऊपर, हैविंग एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ए सेट में आपका कितना एलिमेंट है? एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन कैपिटल ए इज डैश। सो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रिलेशन एक्चुअली। व्हाट इज द रिलेशन स्टूडेंट्स? इफ कैपिटल ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट, देन द subset of every subset of A cross A is a relation on capital A. So इधर क्या है, सोल्यूशन दिखेंगे। देखो A mod इक्वल्स टू क्या है? n है। सो A क्रॉस A में कितना एलिमेंट होगा? देखिए n क्रॉस n इक्वल्स टू n स्क्वेयर का एलिमेंट आ जाएगा। n स्क्वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल कम इन द सेट A क्रॉस A, ठीक है। So how many subsets can be defined? So एक फार्मूला है, if A mod equals to n, then power set of A का mod होगा 2 to the power n. What is power set of A? The collection of all possible subsets. The collection of all possible subset of A equals to 2 to the power n होगा। इधर क्या है, A क्रॉस A का कितना सबसेट होगा, वो हर एक सबसेट एक रिलेशन बनेगा आपका, ठीक है। A क्रॉस A में कितना सबसेट है, कितना एलिमेंट है? n स्क्वायर का एलिमेंट है, ठीक है। सो इसका पावर सेट में कितना एलिमेंट रहेगा? पावर सेट ऑफ A क्रॉस A इक्वल्स टू कितना एलिमेंट रहेगा? 2 to the power n स्क्वायर आएगा। सो our answer is 2 to the power n square, means 2 to the power n square का सबसेट आएगा, और 2 to the power हर एक सबसेट एक रिलेशन होता है, ठीक है। इसलिए 2 to the power n square number of elements will be defined on the set capital A. So which is our correct option? 2 to the power n square is our correct answer. Have a look. सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर से चलते हैं। लेट कैपिटल आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट कैपिटल ए सच दैट आर इक्वल्स टू आर इनवर्स है। आर इक्वल्स टू आर इनवर्स में मतलब कि जो रिलेशन है उसका इनवर्स वही बनता है, ठीक है। सो मैं ले गया, लेट ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज बी ए ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर इनवर्स। अगर ए बी ऑर्डर पेयर रिलेशन में रहेगा तो इसका इनवर्स क्या बनेगा? बी ए ऑर्डर पेयर बनता है ना। सो एज पर क्वेश्चन आर इक्वल्स टू आर इनवर्स है, सो बी ए ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर इनवर्स के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? आर लिख सकता हूँ। ए बी ऑर्डर पेयर लिया था, बिलोंग्स टू आर, बी ऑर्डर पेयर आ गया, दैट मीन्स आर इज आपका क्या बनेगा? सिमेट्रिक बनेगा, ठीक है। आर इज आपका सिमेट्रिक बनेगा। कैसे? ए बी के साथ रिलेशन में है, अगर बी ए के साथ आपका रिलेशन में आ जाता है तो आर सिमेट्रिक आ जाता है। कुछ बंदे को ऐसे लग रहा है कि आर रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सपोज कैपिटल ए इक्वल्स टू 1 2 3 है, मैंने एक रिलेशन ले गया इधर, आर इक्वल्स टू 1 1 है और 2 2 है, ठीक है। सो देखिए, अगर ए सेट में 1 2 3 है तो हर एक एलिमेंट का उसी के साथ रिलेशन होने से ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनता है, ठीक है। 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं है, सो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये सिमेट्रिक है क्या? है, सिमेट्रिक है। देखिए 1 1 है, इसका इनवर्स भी यही है। 2 2 है, इसका इनवर्स भी वही है, ठीक है। सो सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखते हैं वही रिलेशन को वही सेट के ऊपर ट्राई करेंगे, ये ट्रांजिटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं R1 ऐसा था समझ लीजिए, R2 एक रिलेशन में ले गया, सपोज 1 1 है, 2 2 है, ठीक है। मैं एक ले गया एक रिलेशन 3 2 3 ले गया, 2 3 ऑर्डर पेयर, एंड मैं ले गया आपका 3, सपोज इधर में 3 3 कर दिया, ठीक है, 3 3 कर दिया। अगर इधर में 2 3 ले गया और 3 2 ले गया इधर, ठीक है। देखिए ये रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं है ना। सिमेट्रिक है 1 1 है, इसका इन्वर्स वही है। 3 3 है, इसका इन्वर्स वही है। 2 3 है, इसका इन्वर्स क्या है? 3 2 है, इधर है
3 2 है, इसका इनवर्स क्या है 2 3 इधर है, सो सिमेट्री बन गया। लेकिन ट्रांजिटिव नहीं बनता है ना, बस 2 3 है 3 2 है, 2 2 नहीं है ना, तो ट्रांजिटिव नहीं है। सो आपका आंसर क्या बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा। ठीक है, लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 3। इफ आर वी ए रिलेशन फ्रॉम 11 12 13 a set to a set containing 8 10 and 12 defined by y equals to x minus 3, y equals to x minus 3 होगा, दैट मीन्स x का वैल्यू ग्रेटर होगा या y का वैल्यू ग्रेटर होगा, x का वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर होगा। y इक्वल्स टू x माइनस 3, अगर x से 3 घटेगा तब भी y बनेगा। ठीक है, सो नाउ व्हाट विल बी r, r इक्वल्स टू से r इक्वल्स टू x के जगह पे जो भी आएगा उससे 3 कम होगा y के जगह पे। ठीक है, ये रिलेशन डिफाइन हो रहा है 11 12 13 से 8 10 12 तक। ठीक है, अगर मैं 11 डालूंगा, ठीक है, x के जगह पे मैं 11 डालूंगा तो 11 माइनस 3 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 8 है क्या, है इधर, सो 11,8 ऑर्डर पर इधर जाएगा। ठीक है, अभी मैं 12 डालूंगा यहाँ से, x के जगह पे 12 डालूंगा तो 12 माइनस 3 क्या बनेगा, 9 बनेगा। सो y के जगह पे 9 है क्या, नहीं है ना, तो ये रिलेशन के अंदर नहीं आएगा ये ऑर्डर पे। फिर अगर मैं 13 डालूंगा तो 13 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या बनेगा, 10 बनेगा। सो y का वैल्यू क्या बनेगा, 10, इधर है क्या, है ना। सो अगर इधर 13 रहेगा तो इधर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और कुछ है क्या इस सेट में, नहीं है ना। सो दिस इज द रिलेशन। So what will be its inverse? R inverse equals to what? 8, 11 order pair, 10, 13 order pair, and this is the right answer. So which option is correct? 8, 11, 10, 13. C option is correct option. ठीक है? Let's move to question number 4. The maximum number of equivalence relations on the set capital A equals to 1, 2, 3 are as. For shortcut tricks of maximum number of equivalence relation, you can see my video. Another video is there to find how the shortcut tricks of equivalence relation to find the maximum number of equivalence relation. Right. So what is given solution में हम क्या करेंगे, a equals to क्या दिया हुआ है, 1 2 3 है। ठीक है, so how many equivalence relations can be created? बाई बेल ट्री। बेल ट्री एक शॉर्टकट में एक वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। बेल ट्री के अंदर में क्या होगा, n इक्वल्स टू 1 होगा तो 1 आ रहा है, n इक्वल्स टू 2 आ रहा है, एक सेट में 2 एलिमेंट है तो 1 2 आ रहा है, n इक्वल्स टू 3 इधर ये 2 आ जाएगा, 1 2 मिलाकर ये 3 बन जाएगा, 2 + 3 ये 5 बन जाएगा। ठीक है, सो n इक्वल्स टू 3 में कितना इक्विवेलेंस रिलेशन मिलता है आपको, 5 इक्विवेलेंस। मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशन कितना बनता है आपका, 5 बनता है। ठीक है, सो आंसर विल बी 5। लेकिन व्हाट आर द इक्विवेलेंस रिलेशंस, राइट। सो R1 इक्वल्स टू 1 1 आएगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा। ठीक है, R2 इक्वल्स टू क्या बनेगा आपका, 1 1 बनेगा, 2 2 बनेगा, ठीक है, 3 3 बनेगा, 1 2 बनेगा और 2 1 भी बनेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। R3 इक्वल्स टू 1 1 2 2 3 3, ठीक है, 1 3 3 1, ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। R4 इक्वल्स टू 1 1 है, 2 2 3 3 2 3 3 2, ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और एक बनेगा आपका R5 इक्वल्स टू 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 1 2 होगा, 2 1 होगा, 1 3 होगा, 3 1 होगा, 2 3 होगा, 3 2 होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Now these 5 equivalence relations can only be considered. So the answer is equals to 5. You can see my shortcut video, shortcut tricks by using the following link given in the description, and you can know about the bell tree also. Check the question number 5. Let capital A equals to 1 2 3.
ए सेट में 1 2 और 3 है। रिलेशन आर में क्या दिया है 1 2 एंड 2 3 ऑर्डर पेयर दिया है, ठीक है। देन द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स व्हेन इंट्रोड्यूस्ड टू कैपिटल आर मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर में तो है अभी 1 2 ऑर्डर पेयर है, 2 3 ऑर्डर पेयर है, और कितना ऑर्डर पेयर हम लोग अब अगर इंट्रोड्यूस करेंगे आर में तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, ठीक है। देखेंगे सोल्यूशन की ओर चलेंगे। क्या दिया है a इक्वल्स टू 1 2 3 है, ठीक है। r इक्वल्स टू क्या है इधर अभी 1 2 है और 2 3 है। सो टू मेक द रिलेशन एज द इक्विवेलेंस रिलेशन we have to first consider what is the set given. The given set is 1 2 3. Now we have to certainly introduce the order pairs of 1 1 2 2 3 3, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन तब भी बनेगा तब जब ये रिफ्लेक्सिव बनेगा। अभी R में 1 2 2 3 था तो रिफ्लेक्सिव नहीं था, रिफ्लेक्सिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 1 में इंट्रोड्यूस किया, 2 2 इंट्रोड्यूस किया, 3 3 इंट्रोड्यूस किया, अभी ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। 1 2 है, सो इसका इनवर्स चाहिए सिमेट्रिक के लिए, नहीं तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं बनेगा ना। सो 1 2 है, मैं इंट्रोड्यूस किया 2 1, ठीक है। 2 3 है इधर, लेकिन इंट्रोड्यूस किया मैंने 3 2 है, ठीक है। अभी 1 1 2 2 3 3 3 ऑर्डर पर इंट्रोड्यूस किया, 2 1 है, 3 2 है, ठीक है। 2 3 का इनवर्स है 3 2, 2 1 का इनवर्स 1 2 बन गया। लुक एट दिस कंसेप्ट। 3 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 1, 3 रिलेटेड टू 2, ठीक है। 2 related to 1, that means 3 should be related to 1 to make the relation transitive. So another order pair we have to introduce 3 comma 1. If 3 comma 1 order pair is introduced, then ये सिमेट्रिक होना चाहिए, तो और एक ऑर्डर पेयर हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्या 1 3 ऑर्डर पेयर। सो हाउ मेनी ऑर्डर पेयर्स आर नाउ? We have taken extra 1 2 3 4 5 6 7 and that is the right answer. So 7 is the right answer. This option is your right answer, ठीक है। Let's move to the next question. Question number 6. If R be the largest equivalence relation, what is given? R a largest equivalence relation. Equivalence relation का अंदर क्या आता है? रिफ्लेक्सिव आता है, ट्रांजिटिव आता है, सिमेट्रिक भी आता है, ठीक है। On the set capital A and SV any relation जो भी रिलेशन होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर आएगा। दैट मीन्स S should be the subset of the equivalence relation R. So this is the correct answer, ठीक है। Let's move to question number 7. The relation capital R defined on the set of natural numbers. See here, the set of natural number is A is related to B in the sense A divides B. फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट के साथ क्या रिलेशन बनाता है? ये फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड से सेकेंड एलिमेंट, दैट मीन्स सेकेंड एलिमेंट इज डिविजिबल बाय फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। सो पहले देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या। ए डिवाइड्स ए फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ट्रू है या फॉल्स है? ए डिवाइड्स ए, ठीक है ना, ट्रू है। सो ए ऑर्डर पे बिलोंग्स टू आर होगा, सो आर इज रिफ्लेक्सिव होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। ए डिवाइड्स बी, दैट डज नॉट इंप्लाई दैट बी डिवाइड्स ए, हाँ कि नहीं। 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 4 implies 4 is divisible, 4 is divisible by 2, but 4 does not divide 2, है कि नहीं। So AB order pair belongs to R implies BA order pair does not belongs to R. So R is not symmetric, ये symmetric नहीं होगा, ठीक है। Now let's move to the concept of transitive. AB order pair belongs to R, A divides B. BC order pair belongs to R, B divides C. A divides B, B divides C. A B को डिवाइड करेगा, A B का फैक्टर होगा,
इसका फैक्टर ये होगा, बी सी को डिवाइड करेगा तो सी का फैक्टर बी होगा, ऑटोमेटिकली ए विल बी द फैक्टर ऑफ सी, सो ए शुड डेफिनेटली डिवाइड्स सी, सो ए सी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर। ए बी को डिवाइड करता है तो बी का एक फैक्टर ए होगा, बी सी को डिवाइड करता है सी का एक फैक्टर बी बनेगा, ठीक है। सो ए बी का फैक्टर था, बी सी का फैक्टर है, सो ए सी का डेफिनेटली एक फैक्टर बनेगा, सो ए सी ऑर्डर पे बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव, इन दिस केस आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। सो क्या है आंसर हमारा, रिफ्लेक्सिव होगा और क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ऑप्शन देखिए अभी, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये ट्रू है। सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तो नहीं है, ये फॉल्स है। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये भी फॉल्स है, नॉन ऑफ दिस ये तो नहीं होगा, सो करेक्ट आंसर इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखें, इफ कैपिटल ए बी ए नॉन वॉइड सेट, नॉन वॉइड मीन्स नॉन एम्प्टी सेट, वॉइड का मतलब एम्प्टी होता है, ठीक है। सेट ऑफ चिल्ड्रेन, सेट ऑफ क्या होता है, चिल्ड्रेन इन ए फैमिली, देन द रिलेशन इज ए इज द ब्रदर ऑफ बी दिया हुआ है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। अभी देखेंगे ये ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ये रिफ्लेक्सिव बनेगा क्या, रिफ्लेक्सिव बनेगा। ए इज द ब्रदर ऑफ ए होगा क्या, ए इज द ब्रदर ऑफ ए होगा, नहीं होगा ना, ए खुद ए ही है, ए खुद का ब्रदर कैसे होगा, नहीं होगा ना। सो ए ऑर्डर पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ठीक है। नेक्स्ट, सपोज ए इज द ब्रदर ऑफ वी, ए इज द ब्रदर मीन्स ये डेफिनेटली मेल है, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। किसी बहन का भी भाई होता है ना, किसी भाई का भी एक भाई होता है, ठीक है। अगर ये फीमेल बन गया, अगर ये फीमेल बन गया, सो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, कैन बी ए ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर, बी इज द ब्रदर ऑफ ए बनेगा क्या, अगर ये बी फीमेल बन गया, ये तो ए का सिस्टर होता है ना, ये ब्रदर कभी होगा क्या, नहीं होगा ना। सो सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर, ये मेल होता है, ठीक है, ब्रदर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, सो बी इज डेफिनेटली अगेन ए मेल, हियर इट इज द मेल, here it is the male. Now C, whatever it may be male or it may be female, ठीक है। अगर ये मेल भी होता है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो डेफिनेटली ए सी का भाई ही होगा, हाँ कि नहीं। सो अगर सी फीमेल भी बनेगा ना, तब भी ए सी का भाई ही बनेगा, ठीक है ना। सो ए सी ऑर्डर पे बिलोंग्स टू आर, सो द आंसर इज योर ट्रांजिटिव, ठीक है। This is neither reflexive nor symmetric but transitive. Okay. Next question. If R is a relation on N defined by X is related to Y in the sense X plus 2Y equals to 8. पहले रिलेशन कौन सा साइड के ऊपर डिफाइन हुआ है, ये देखो N साइड, N साइड शुरू होता है कहाँ से, N equals to 1 2 3 डट डट डट, ठीक है, 1 से शुरू होता है। सो R में कौन सा ऑर्डर पेयर जाएगा, देखिए R में अगर आप 1 डालेंगे x के जगह पे, तो 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 8, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आप लोग इधर 1 डालेंगे तो 1 के साथ जो भी इवन नंबर आएगा वो ऑड नंबर आएगा, ये इवन नंबर नहीं बनेगा, ठीक है। एक तो ऑड नंबर है ना, ऑड प्लस इवन इक्वल्स टू ऑलवेज ऑड नंबर, नॉट एन इवन नंबर, सो 1 नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप 2 डालेंगे यहाँ पे, 2 प्लस 2 इंटू समथिंग इक्वल्स टू 8, तो क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, 2 इंटू 3 बिकम्स 6, 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 8, ठीक है। अगर आप लोग 3 डालेंगे इधर, फिर से ये क्या, 2y मीन्स ये इवन है, 3 अगर इधर आएगा तो 3 प्लस इवन इक्वल्स टू ऑड आएगा, ये इवन नहीं आएगा, सो 3 नहीं जाएगा। अगर 4 डालेंगे यहाँ पे, 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 4, इधर 4 है, 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8,
सो 4, 2 जाएगा। ठीक है, अगर आप 5 डालोगे तो भी नहीं होगा, बिकॉज 5 ऑड नंबर, ये इवन नंबर, ये इवन नंबर नहीं होगा। अगर 6 डालोगे यहाँ पे तो 6 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 2 प्लस 6 इक्वल्स टू क्या बनेगा, 8 बनेगा। अगर 7 डालोगे तो नहीं होगा, 8 डालोगे तो भी नहीं होगा। ठीक है, ये 3 ऑर्डर पेयर ही जाएगा। ठीक है, और व्हाट इज द डोमेन ऑफ द रिलेशन, व्हाट इज डोमेन ऑफ द रिलेशन, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन। रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखिए, उससे लेकर वो सब ऑर्डर पेयर को देखिए, एक एक ऑर्डर पेयर का पहला वाला कोऑर्डिनेट को लेंगे और उसी का एक सेट बनाएंगे। जो भी सेट बनेगा उसे डोमेन कहलाएंगे। ठीक है, सो डोमेन ऑफ द रिलेशन इक्वल्स टू क्या बनेगा आपका, डोमेन ऑफ रिलेशन आर इक्वल्स टू 2, 4, 6। अभी ऑप्शन के साथ मैच कीजिए, 2, 4, 8 है, नहीं है, 2, 4, 6, 8 है, नहीं है, 2, 4, 6, 8। ठीक है, सो थर्ड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, इफ ए रिलेशन कैपिटल आर ऑन द सेट 1, 2, 3, सेट को देखिए, सेट क्या है 1, 2, 3 है। ठीक है, डिफाइंड वाई रिलेशन इज ओनली 1, 2। सो आर में क्या है, 1, 2 ऑर्डर पेयर ही है और कुछ भी नहीं है। सो इज द रिलेशन रिफ्लेक्सिव, नो ना। 1, 1, 2, 2, 3, 3 अगर होता इधर तभी ये रिफ्लेक्सिव बनता, नहीं है। अच्छा 1, 2 है, 2, 1 है क्या इधर, नहीं है ना, तो सिमेट्रिक भी नहीं बनता है। ठीक है, ट्रांजिटिव है क्या, है, ट्रांजिटिव है। क्यों है, A इज रिलेटेड टू B, A B ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R, B C ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R। अगर B C ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R, then we have to search for this order pair, A C order pair should belongs to R, then it will be the transitive relation, it will be the transitive relation। अगर A B के साथ B C आएगा तब भी A C को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अगर A B के साथ B C नहीं है, अकेला एक ही ऑर्डर पेयर है, only A B order pair belongs to R, that signifies that this is a transitive relation, this is a ट्रांजिटिव रिलेशन। सो आंसर क्या आएगा, ये ट्रांजिटिव आएगा। 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का किसी के भी साथ भी नहीं है रिलेशन, इसीलिए ये ट्रांजिटिव बनता है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, और भी बहुत ट्रिक्स है, कंसेप्ट है। सो वॉच कीजिए आप राजेश मैथ यूट्यूब चैनल को, बहुत सारे क्वेश्चन पाएंगे, बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारा शॉर्टकट ट्रिक पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन के साथ, और कुछ ट्रिक के साथ, और कुछ मैनिपुलेशन के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तभी तक बाय बाय।